राम नाम की महिमा दर्शाते हुए, राम नाम की कितनी महिमा है। एक गुरुजी थे और एक उनके शिष्य। गुरुजी के पास सारे दुखियारे दुख से तड़पते हुए आते। वो गुरुदेव भगवान जो थे वो पहुंचे हुए महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे। राम नाम के बल पर सारे दुखियों का, सारे दुख से तड़पते हुए लोगों का दर्द से निवारण करते थे, दुख से सुख में परिणत करते थे। जब कोई आता एक बार राम नाम लिखकर परिक्रमा करने को कहते और व्यक्ति, इंसान परिक्रमा करके हंसते हुए सुखी होकर गुरुदेव के कुटिया से जाता। एक दिन गुरुदेव कुटिया में नहीं थे, शिष्य था। गुरुदेव ने कहा था कि अगर कोई दुखी आवे तो मैं जिस महामंत्र का परिक्रमा करवाता हूं उसका एक बार परिक्रमा करवा देना और राम नाम का उच्चारण करवा देना। वो चले गए। शिष्य कुटिया में था। तब तक कोई दुख से कराता हुआ व्यक्ति आया, बाबा हमारा दुख दूर करें। तो शिष्य ने देखा वो तो बहुत दुखी है, वो बहुत तड़पता हुआ व्यक्ति है। अतः शिष्य ने 3 बार राम नाम लिख दिया और कहा कि इसको परिक्रमा कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। उस रुग्ण व्यक्ति ने, दुखी व्यक्ति ने राम नाम का 3 बार परिक्रमा किया और हंसता हुआ चला गया। दुख दूर हो गया। दुख से तड़पता हुआ व्यक्ति हंसता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गया। तब तक गुरुदेव भगवान आए। शिष्य से पूछा, क्या कोई रोगी, कोई मरीज आया था? कहाँ आया था महाराज जी? कहा तो तुमने क्या उसके दुख का निवारण किया? कहाँ किया? कहा कैसे? कहा 3 बार राम नाम लिखकर। कहा मूर्ख कहीं के, इस महामंत्र का, इस महामणि मंत्र का तूने 3 बार इस्तेमाल कर दिया, 3 बार प्रयोग कर दिया। अरे आज तक देखता है कि मैंने खुद 1 बार से अधिक राम नाम का प्रयोग नहीं किया। अरे राम नाम जैसा कोई बूटी नहीं, राम नाम जैसा कोई महामंत्र नहीं, इसे अखिल ब्रह्मांड पर तूने 3 बार राम नाम लिख दिया। कहा गुरुदेव वो दुख से बहुत करा रहा था, सो मैंने 3 बार लिख दिया। कहा बुरा किया, बुरा किया। कहा क्या हो गया गुरुदेव भगवान इससे? कहा मूर्ख तू ऐसे नहीं समझेगा, जा मैं तुम्हें ये पत्थर देता हूँ, एक पत्थर ले जा और बाजार में इसका कीमत लगवाओ, इसका मूल्य जांचना करो और ध्यान रहे बेचना नहीं है, किंतु बिक्री करने के ख्याल से जाओ। जब कोई इसका दाम लगाए, जब कोई इसका मूल्य लगाए तो बेचना नहीं, केवल इसका दाम लगवाना। शिष्य चला बाजार में। एक साग बेचने वाली साग बेच रही थी। कहा सुनो यह पत्थर ले सकती हो? कहा ये तो बहुत चमक रहा है। कहा इसके बदले में क्या दोगी कीमत इसका? कहा मैं तो साग भाजी बेचने वाली, आधा सेर साग दे सकती हूँ। कहा बेचना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा था कि बेचना नहीं है इस पत्थर को। फिर एक लोहार के दुकान में गया। कहा भाई लोहा पीटने वाले, लोहा बेचने वाले, इस पत्थर को खरीद सकते हो? कहा खरीद तो लूंगा। कहा तो इसके बदले में क्या दोगे? कहा मैं क्या दे सकता हूं, आप कहे तो लोहे का कोई हथियार बना कर दे सकता हूं। कहा बेचना नहीं है। फिर तीसरे जगह गया, एक सोनार के दुकान में गया। शिष्य ने, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि बेचना नहीं है, सिर्फ दाम लगवाना है। शिष्य के पास गया, शिष्य गया सोनार के पास और कहा कि सोनार भाई इस पत्थर को खरीद लोगे? कहा बिल्कुल खरीद लूंगा। कहा तो कीमत क्या दोगे? कहा वैसे मैं इस पत्थर का कीमत 1 लाख दे सकता हूं। 1 लाख? शिष्य ने कहा कि यो 1 लाख? गुरुदेव ने कहा बेचना नहीं। कहा इसे बेचना नहीं है। कहा फिर तो आगे जाओ। फिर एक जौहरी के पास ले गया। शिष्य कहा कि इस पत्थर को खरीद सकते हो? वो हीरे का व्यापारी था। कहा कि हाँ पत्थर को खरीद तो सकता हूं। कहा इसका कीमत क्या चुकाओगे, इसका मूल्य क्या दोगे?
तो जौहरी ने कहा कि इसका मूल्य मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। कहा 1 करोड़ कहाँ? कहा बेचना नहीं है। फिर गुरुदेव की बात याद आई। फिर एक राजा के पास शिष्य पहुंचा, कहा महाराज इस पत्थर को खरीद सकते हो? कहा हाँ खरीद तो लूंगा, ये तो बड़ा ही चमकदार पत्थर है, देखने में मनमुग्ध हो जाता है। कहा तो खरीद लोगे महाराज? कहा हाँ। राजा बोला हाँ खरीद लूंगा। कहा इसका कीमत क्या दोगे? कहा मैं इसका कीमत राजा बोला शिष्य से कि मैं इसका कीमत अपना आधा राज्य दे सकता हूं। कहा आधा राज्य? कहा बेचना नहीं है। फिर गुरु के आदेशानुसार लौट करके आया शिष्य, और गुरुदेव ने पूछा कि बोल कहाँ कहाँ इसका मूल्य लगवाया? कहा महाराज इसका राज, इस पत्थर का राज तो राजा के द्वारा खुला, तब मैंने जाना। कहा क्या हुआ? कहा साग वाली आधा सिर साग दे रही थी, और लोहार जो था एक लोहे का हथियार बना कर दे रहा था इसका कीमत। फिर सोनार 1 लाख रुपया दे रहा था इसका कीमत। और फिर मैं जौहरी के पास गया तो इसका कीमत 1 करोड़ रुपया दे रहा था। कहा फिर तो महाराज के पास गया, राजा से कहा कि इसका कीमत क्या दोगे? राजा ने कहा आधा राज्य। गुरुदेव हंसे, कहा आधा राज्य? कहा क्यों? कहा मैंने महाराज से पूछा कि आधा राज्य। कहा तो महाराज ने कहा कि मैं इसलिए आधा राज दे दूंगा क्योंकि ये पारसमणि पत्थर है, और परस कुधातु सुहाई, ये पारसमणि पत्थर है, इसका कीमत जितना भी लगाया जाए कम है। मैं पूरा भी राज्य दे दूं तो भी कम है, किंतु आधा राज्य दे सकता हूं, और आधे में मैं रह लूंगा, आधा ही मेरा राज्य रहेगा, क्योंकि ये पारसमणि पत्थर है। लोहे का भी स्पर्श कराया जाए तो लोहा स्वर्ण बन जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि शिष्य दुर्बुद्धे, तुम्हें मैंने कहा था ना कि इस पत्थर का कीमत बताओ। तुम कहाँ से कहाँ एक साग बेचने वाली आधा सिर साग लगाई, या राजा आधा राज्य दे दिया, तो भी कहा कि कम है। ठीक उसी प्रकार राम नाम का महत्व है। तूने 3 बार राम नाम का प्रयोग कर दिया, एक बार में पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, पूरा विश्व सारे दुखों से मुक्ति पा जाए। राम नाम वह पारसमणि है, और तूने 3 बार प्रयोग कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कौन सो धर्म